नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। कल जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम हैं वो कल सऊदी अरेबिया में गए हुए थे, परंतु इस घटना के होने के उपरांत उन्होंने सऊदी का दौरा बीच में छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ गए। कश्मीर में आतंकी हमला होने के बाद ये उन्होंने फैसला किया और ट्रंप साहब ने पीएम मोदी से भी बातचीत की है और मोदी साहब क्राउन प्रिंस सलमान के न्योते पर सऊदी पहुंचे थे, परंतु बीच में ही देश में अकस्मात ऐसी घटना हुई कि उनको वापस आने का फैसला लेना पड़ा और आज सुबह बुधवार को वो वापस आ गए। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS के न्योते पर जो गए थे, उनको आज डिनर में शामिल होना था। उसके बाद आज वो एक फैक्ट्री में भारतीय कामगारों से मिलने वाले थे, लेकिन कश्मीर की वजह से उनका यह प्रोग्राम बीच में ही रद्द कर दिया गया। उधर अमेरिका, उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM से फ़ोन पर बात की। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। मोदी आज केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक लेंगे और राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है कि पहलगाम हमले के अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, हम भारत के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा है कि कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबरें आई हैं। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस जो है वो पहले से ही हिंदुस्तान में विजिट पर आए हुए थे। उनकी पत्नी भी आई हुई है, 2 बच्चे उनके साथ में हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम इस देश और इसके लोगों की खूबसूरती से प्रभावित हैं। हमारी प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ हैं। इटली की प्रधानमंत्री जो है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भारत में हुए आतंकवादी हमले से बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये कहा है जिसमें अनेक लोग हताहत हुए। इटली पीड़ित परिवार और घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के लिए संवेदना जाहिर करती है। सऊदी के प्रिंस ने जो है आतंकवादी हमले की निंदा की है। भारतीय राजदूत सुहेल एजाज खान ने कहा कि PM मोदी सऊदी क्राउन प्रिंस ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर बात की है और हमले की निंदा की है और भारत को सभी संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। कश्मीर में 2019 के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बाद ये काफ़ी बड़ा हमला है और PM मोदी साहब की ये तीसरी यात्रा थी। सऊदी यात्रा 16 में उन्होंने की, 2019 में की और उसके बाद 2023 में प्रिंस जो है वो भारत भी आए थे। 2022 में आने का प्लान था, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से उनका यह दौरा टल गया था। दोनों देशों के बीच 1947 से डिप्लोमेटिक रिलेशन है। 2010 में उन्हें स्ट्रेटेजिक रिलेशन में बदल दिया गया था। 2024 की शुरुआत में अब तक भारत की ओर से सऊदी अरब के 11 मंत्री स्तरीय यात्राएं हो चुकी हैं, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री और उद्योग मंत्री एवं खनिज संसाधन मंत्री क्रमशः नवंबर 24 और फरवरी 25 में भारत दौरे पर आए थे। ये जो मिडिल ईस्ट में करीब 6 देश हैं जिनमें 92 लाख भारतीय, 92,58,302 लोग भारतीय जो है वहाँ पे रहते हैं। कुवैत में करीब 1 लाख लोग रहते हैं। कतर में
8 लाख लोग रहते हैं, सऊदी में 26 लाख लोग रहते हैं और यूएई में करीब 35,54,000 लोग रहते हैं। बहरीन में 3.5 लाख लोग रहते हैं और ओमान में 6,73,000। ये इतने लोग हमारे 6 देशों में रहते हैं। भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है सऊदी अरेबिया। ये बताया जा रहा है 2023-24 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार जो है 43 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल और एलपीजी सप्लायर भी है। 2023-24 में सऊदी ने भारत को 33.35 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल और एलपीजी भारत ने इंपोर्ट किया था। 18.2% सप्लाई किया था। भारत जो है सऊदी बाइलेटरल ट्रेड में 3,76,000 करोड़ रुपए जो है भारत में इंपोर्ट 2,64,000 करोड़ का हुआ और भारत से एक्सपोर्ट जो है वो 98,000 करोड़ का हुआ। तो ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो दिल्ली आ गए हैं और जो ज़रूरी मीटिंग्स वगैरह डिफेंस काउंसिल की उन्होंने लेनी है वो ले रहे हैं और इसका कोई ना कोई माकूल जवाब देने की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। वो इंटेलिजेंस से और पुलिस से और मिलिट्री से बातचीत उनकी चल रही है, जिसका ब्यौरा यहाँ देना उतना उचित नहीं होगा। तो मेरी समझ से इस संकट की घड़ी में सभी भारतीयों को एक सुर में बात करनी चाहिए और भारत सरकार के साथ मिलकर कोई बिना मतभेद किए हुए इस बात का माकूल हल हमको ढूंढना पड़ेगा। और जो हमारे पर्यटक वहाँ मारे गए हैं उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं और ये भावना प्रकट करते हैं कि ऐसा माकूल जवाब दिया जाएगा और इंतज़ाम किया जाएगा ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में यदि कोई पर्यटक जाता है तो उसके साथ ऐसी अनहोनी घटना नहीं होगी। इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा को सब्सक्राइब करें जिससे हमें मॉरल मेंटल सपोर्ट मिलती है। आज मन खिन्न है, संतप्त है, इसलिए आज ज़्यादा लंबी बात नहीं हो सकती। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।